इस कहानी का नाम है भूतिया फ्रिज। जो कुछ इस प्रकार है। राजू एक छोटा सा मैकेनिक था जो पुरानी चीज़ें खरीद कर उन्हें सुधार कर बेचता था। एक दिन उसे शहर के एक पुराने कबाड़ खाने में एक बहुत ही अजीब और प्राचीन फ्रिज मिला। लोहे से बना वो फ्रिज जंग खाया हुआ था, लेकिन उसकी बनावट अलग थी। उसमें कहीं कहीं अजीब से चित्र उकेरे हुए थे, जैसे किसी तांत्रिक चिन्ह तरह। कबाड़ी बोला, इसे मत लेना, ये चीज़ यहाँ पिछले 10 सालों से पड़ी है। जिसने भी इसे घर ले जाकर ठीक करने की कोशिश की या तो बीमार हो गया या तो गायब हो गया। राजू हंस पड़ा। अरे भैया, आप डरपोक हो। ये तो बस एक पुराना फ्रिज है, मैं इसे ठीक करके बेच दूंगा। राजू ने वो फ्रिज सस्ते में खरीद लिया और उसे अपने छोटे से कमरे में ले आया। पहली रात जब फ्रिज को उसने कमरे में रखा और साफ करना शुरू किया तो उसमें से एक अजीब सी गंध निकली, जैसे किसी पुराने शव की सड़न। राजू को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसने सोचा शायद अंदर कुछ खराब पड़ा हो। जब उसने फ्रिज खोला तो उसमें एक पुराना कागज मिला। लाल रंग से लिखा हुआ एक वाक्य, इसे मत खोलो, ये भूख को जगाता है। राजू को लगा कि यह किसी पुराने मालिक की शरारत होगी। उसने कागज फाड़ दिया और सफाई शुरू कर दी। दूसरी रात राजू गहरी नींद में था। आधी रात को उसकी नींद तब टूटी जब उसे फ्रिज से किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आई। भूख लगी है, मुझे कुछ दो। राजू डर के मारे उठ बैठा। कमरे में कोई नहीं था, फ्रिज बंद था। उसने खुद को समझाया कि ये बस सपना था, लेकिन जब वह फ्रिज के पास गया तो देखा कि उसका दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ है और अंदर से बर्फ नहीं, रक्त टपक रहा था। तीसरी रात राजू ने तय किया कि वो उस फ्रिज को सुबह बेच देगा, लेकिन रात होते ही सब बदल गया। रात के 3 बजे फ्रिज का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक धुंधली आकृति बनी जो धीरे धीरे बाहर निकली। एक औरत की परछाई सफ़ेद साड़ी में, लेकिन चेहरा पूरा काला। उसकी आंखें जल रही थीं। वो औरत बोली, तूने भूख को जगा दिया है, अब हर रात किसी की जान लगेगी। राजू चिल्लाया, लेकिन उसका गला सूख गया। वो हिल नहीं पा रहा था। औरत धीरे धीरे उसके पास आई और फिर गायब हो गई। सुबह उठते ही उसने देखा कि उसके कमरे में एक कौवा मरा पड़ा है। शरीर आधा खाया हुआ था और उसके पंख फ्रिज के अंदर दबे हुए थे। अब हर रात फ्रिज कुछ खा रहा था। पहले जानवर, फिर पक्षी, और एक दिन पास वाली बिल्डिंग की एक बच्ची गायब हो गई। पुलिस आई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। राजू अंदर ही अंदर टूट रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो जब भी फ्रिज को फेंकने जाता, वो फिर उसी रात उसके कमरे में वापस आ जाता। एक रात राजू ने तय किया कि अब बहुत हुआ। वो तांत्रिक रामदीन के पास गया। रामदीन ने फ्रिज को देखकर तुरंत पहचान लिया, ये कोई साधारण वस्तु नहीं है, ये नर बलि के लिए बनाया गया है।
हर बार जब इसका दरवाज़ा खुलता है एक आत्मा जागती है जो खाने के लिए किसी को ढूंढती है। इसे बंद करने का एक ही तरीका है, या तो इसे आग में जलाओ या खुद उसकी भूख बन जाओ। राजू ने घर लौटकर सारी लकड़ियां जमा की, पेट्रोल डाला और रात को 12 बजे फ्रिज को जलाने की तैयारी की। जैसे ही उसने आग लगाई फ्रिज जोर से कांपने लगा, उसके अंदर से चीख आने लगी। औरतें, बच्चे, बूढ़े जैसे सैकड़ों आत्माएं उसमें बंद थीं। लेकिन तभी एक हाथ फ्रिज से निकला और राजू को पकड़ लिया। सुबह लोगों ने देखा कि एक जलता हुआ फ्रिज गली के किनारे पड़ा है। उसके पास कोई नहीं था, लेकिन अंदर एक अधजली लाश मिली राजू की। फ्रिज को उठाकर पुलिस ने ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो इतना भारी हो गया कि कोई हिला भी ना सका। आज भी वो फ्रिज उसी जगह पड़ा है, कोई उसके पास नहीं जाता। रात को लोग कहते हैं अगर किसी ने भूख जगा दी तो फिर उससे ही खाना बनना पड़ता है। तो कैसी लगी दोस्तों हमारी यह कहानी भूतिया फ्रिज? प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और अगर कहानी पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब भी कर लेना। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक न्यू हॉरर स्टोरी के साथ। थैंक यू।